फैमिली। अब बताइए, अब मेरे पास अब कोई रास्ता ही नहीं है क्योंकि धर्म परिवर्तन करके शादी किया है। ना तो हिंदू में जा सकते हैं, ना तो मुसलमान में जा सकते हैं। उसके बाद थाने में जब गए, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन हमको वहाँ से भगा दिया जा रहा है कि जाओ, एक बार हो गया ना, जाओ, एक बार हो गया ना, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। खाने के लिए भी नहीं है आपके रूम पे खाने होने के लिए कुछ भी नहीं है। गए अपने ससुर के पास फ़ोन किए तो कह रहे हैं हम लोग नहीं जानते। लेकिन मारते पीटते थे, हम वो भी सहते थे, सिर्फ इसीलिए कि अकेले कहाँ जाएंगे, ना तो फैमिली है ना तो वो, इसलिए सहते गए। लेकिन आज अगर इस रास्ते पे छोड़ के गया तब तो मेरे पास सिर्फ मरने का चांस है और कुछ नहीं है। आज जब आप रो रही हैं, इतनी पीड़ा में हैं, रोइए नहीं, जरूर प्रशासन आपकी जो है मदद करेगी। देखिए, मेरे मुगरा बादशाहपुर थाने का कोई नहीं सुन रहा। मैं बहुत दौड़ी, 6 दिन लगातार गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी हमारी मौजूदगी जौनपुर में है। जौनपुर में एक लड़की, एक महिला जो है रोते बिलखते एसपी ऑफिस पर पहुंचती है और रोते हुए कहती है कि जो हमारे पति हैं हमारा धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, शादी करते हैं, शादी के 1 साल तक रहते हैं और उसके बाद हमें छोड़ करके चले जाते हैं। ये जो है खुशबू बानो है और इनका धर्म परिवर्तन कराते समय इनके पति ने जो नाम रखा खुशबू सोनी रखा, लेकिन अब इन्हें जो है इनके जो ससुराल वाले हैं अब इनको घर में रखने से इनकार कर रहे हैं। आज आप एसपी ऑफिस पहुंची थी, क्या मामला है? मामला यही है कि मतलब 2019 से हम लोग प्यार मोहब्बत किए, उसके बाद फिर शादी किया। 2024 में प्रोटेक्शन रिट दाखिल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट से। उसके बाद 2025 में 20 अगस्त को इलाहाबाद वो आर्य समाज से धर्म परिवर्तन पंडित जी थे, शादी उदी मतलब परिवर्तन करा के फिर शादी उदी किया भाई, वो भी किया, हम भी किए, राजी दोनों राजी खुशी थे किए। उसके बाद फिर फैमिली जो है उसकी बोल रही है कि उसको मतलब छोड़ देंगे, लेकिन फिर उनके पापा ही मुझे रेंट के रूम दिलाएं। बोले 1 साल रह लो, फिर छोटे लड़के की शादी करते हैं, अब तो तुम लोग गलती कर ही लियो, फिर छोटे लड़के की शादी करके फिर हम तुम लोग को घर में एंट्री करते हैं। तो हम थे भाड़े के रूम पे। उसके बाद 11 महीना हुआ, यही 7 जुलाई को 6 जुलाई को साथ में घूमे टहले। उसके बाद 7 जुलाई को फ़ोन ऑन स्विच ऑफ करके कहाँ गए कहाँ नहीं पता। हम बोले देर हो रहा है, कब आएंगे? आप बोले 10 मिनट। लास्ट कॉल 11:15 बजे कम किए तो वो बोले 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, लेकिन वो आए नहीं। उसके बाद हम फैमिली के पास फ़ोन किया, फैमिली का हमसे मतलब नहीं, जबकि डेली वो दुकान जाते थे, जो मेरे ससुर की दुकान थी सोनारी की, सोनी ज्वेलर्स सतारिया उनका दुकान है। डेली वो दुकान जाते थे, डेली कार से जाते थे आते सब। लेकिन हम जब पूछने गए तो घर वाले कह हमसे मतलब नहीं है। बताइए, डेली मम्मी टिफ़िन उनकी लेके आती थी, खाते थे पीते थे, कैसे मानेंगे? फैमिली को पता नहीं है। उसके बाद फिर हम उसके घर गए तो फिर हम थाने गए। एक दिन गए जब वहाँ पे हम बोले एप्लीकेशन के लिए तो मुझे मेरा सब लिए। उसके बाद फिर वहाँ से कोई केस ही नहीं हुआ। आज 9 दिन की बात होगी, 7 जुलाई से। उसके बाद थाने में जब गए, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन हमको वहाँ से भगा दिया जा रहा है कि जाओ, एक बार हो गया ना, जाओ, एक बार हो गया ना। फिर हम एक बार अपना दरख्वास्त लेके उनके मेरे ससुराल के पास गई, दरवाजे के बाहर, तो मेरी सास अंदर से गाली दे के 112 बुलवाई। उसके बाद वो भी सर जो आए मुझे वहाँ से हटा दिए, बोले किसी घर के बाहर बैठ के ये सब मत करो। आप बताइए, लड़का अगर हटा है तो कैसे माने? फैमिली को नहीं पता, क्योंकि हटने से 1 हफ्ते पहले लड़का अपने बहन के यहाँ गया, दिन भर रह के आया है, दीदी के यहाँ, मेरे ननद के यहाँ गया रह के आया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। अब हम अकेले हैं, ना तो पैसा है ना तो सपोर्ट, हम जाएँ कहाँ? हमारे साथ कोई नहीं था वहाँ पे, थाने से हमको भगा दिया जा रहा है बार बार। कोई पुलिस मेरा साथ भी नहीं दे रही है, बोल रहे हैं हम अरे हो जाएगा कर रहे हैं, लेकिन लड़के का कोई पता नहीं। लड़का भी खुलेआम घूम रहा है, वही मुगरा बादशाहपुर में सतारिया की तरफ। उनको कुछ लोगों ने देखा और मेरे ससुर देवर भी मेरे सामने से आ रहे हैं जा रहे हैं, और हम भाड़े के रूम पे, ना तो वहाँ खाने के लिए कुछ है भाई, जब इतने दिन से भागा है कुछ भी नहीं है, पहले से भी थोड़ा बहुत कम था, ना खाने के लिए कुछ, ना पीने के लिए, ऐसे भूख के प्यास से। उसके बाद जो है जब जहाँ जा रहे, मतलब मेरा थाने से मुगरा बादशाहपुर थाने से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, कुछ कर ही नहीं रहे कोई। उसके बाद कैसे भी करके जो भी थोड़ा बहुत पैसा था करके हम यहाँ आए जौनपुर एसपी ऑफिस में। बोली एक बार सर से बात कर लूँ, तो सर से बात हुई है। सर ने बोला ठीक है, मैं FIR लॉन्च करता हूँ, लड़के को ढूंढवाता हूँ फैमिली। अब बताइए, अब मेरे पास अब कोई रास्ता ही नहीं है क्योंकि धर्म परिवर्तन करके शादी किया है। ना तो हिंदू में जा सकते हैं, ना तो मुसलमान में जा सकते हैं। अब मुझे न्याय चाहिए। अगर मुझे यहाँ न्याय ना मिला तो फिर मैं अपना जान दे दूँगी, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ पुलिस प्रशासन होगी और मेरे ससुराल वाले होंगे। कैसे मुलाकात हुई थी आपके लड़के से?
लड़के से मुलाकात, कॉलेज हम जाते तो वो मेरे पीछे आते थे भाई, 1 साल मेरे पीछे आए। उसके बाद फिर हम भी प्यार व्यार करने लगे, वो भी करने लगे। तो आप फिर मुस्लिम है, लड़का हिंदू है? लड़का हिंदू है, सोनार है, हम खुशबू बानो थे। उसके बाद फिर जो है अपना प्यार मोहब्बत करता था, साथ बोला शादी का झांसा दे दे के अपना मिलना जुलना संबंध भी बनाता था, शादी का झांसा। फिर उसके बाद जब शादी का बात आया तो प्रोटेक्शन रिट हाई कोर्ट से दाखिल किया, बोला कि पहले हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए। फिर उसके बाद पिछले बार 20 अगस्त को 2025 में वहाँ आर्या समाज में शादी हुई। वहाँ पे 2 अपने तरफ से गवाह फोटो वोटो लगा के शादी उदी किया। फिर 11 महीने मेरे साथ था। फिर ड्रिंक करके आता था, मारता मुस्लिम थी, आप एग्री हो जाती हैं, आपके घर वाले भी एग्री होते हैं उससे शादी करने के लिए? नहीं, मेरे घर क्योंकि वाले आप मुस्लिम है, लड़का हिंदू है। नहीं, मेरे घर वाले भी एग्री नहीं थे। लेकिन लड़के घर वाले जब वो प्रोटेक्शन रिट दाखिल किया था, जब मेरे घर नोटिस गया तो तब भी मेरे घर वाले नहीं राजी थे। लेकिन ये हमको रात में फिर फ़ोन करता था कि अगर नहीं आओगी तो फोर्स भेज के तुमको खिंचवा लेंगे। तब मेरे घर वाले बोले कि जब कोर्ट मैरिज कर ही लियो भाई जाओ। फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पापा गए तो उसके तरफ से कोई आया नहीं, लेकिन वो 2 गवाह फेक लगाया, कहा कि ये गवाह लगा दे शादी हो जाएगी करके शादी उदी किया। फिर वहाँ से रजिस्ट्रार, वहाँ जो आर्य समाज से धर्म परिवर्तन करके शादी हुआ, उसके पास उसका मेरे पास वीडियो फोटो है, बाकी सर्टिफिकेट जो था वो लड़का लेके गया है। फोटो वीडियो है? फोटो वीडियो मेरे पास है वहाँ के आर्य समाज से जो धर्म परिवर्तन करके शादी हुई थी। आपकी शादी भी घर वालों ने फिक्स कर दी थी? हाँ, मेरी शादी भी लगी थी। जब मेरी फैमिली मेरी शादी लगाई, 1 महीना बचा था तो मैं बोली जाने तो फिर चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। लेकिन ये बोला नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, कोर्ट मैरिज की हो, अगर शादी करोगी तो फंसा देंगे, कोर्ट मैरिज करके दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो हम कहे हाँ ठीक है, फिर चलो, फिर तब तो हम तैयारी हैं तो आए अगर हम साथ में। तो आज तुम मुझे ऐसे रास्ते पे कैसे छोड़ के जा सकते हो? अब ऐसी क्या बात हुई आप दोनों के बीच में? कोई लड़ाई नहीं। जिस दिन से इनका फ़ोन बंद हुआ उस दिन कोई लड़ाई नहीं हुई थी, उस दिन कोई बहस नहीं हुई थी हम दोनों की, बल्कि बातचीत हुआ। 1 दिन पहले घुमाए भी। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले जब उनकी फैमिली जैसे फ़ोन ऑन आता था, उनकी मम्मी रो देती थी कॉल पे, तो ये कि मतलब यही कि जो ना हम ना रह पाओ बिटवा तोरे बिना, उस लड़की को छोड़ के आओ तुम, उस लड़की को छोड़ के। तो ये हमसे जब कहते थे तो हम रोने लगते थे, हम क्या अब हम कहाँ जाएंगे, आप फैमिली को मनाइए। लेकिन इनकी माँ का फ़ोन, बहन का फ़ोन डेली ऐसे आता था, मतलब कि तुम जो है कहाँ लेटे हो, उधर लेटो, इधर मत लेटो, उसके वीडियो कॉल करके दिखाओ कहाँ लेटे हो। मतलब मेरे पास भी रहने नहीं देती थी। लेकिन फिर भी वो थे साथ में, कहते थे भाई किए हैं तो हमको निभाना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन से ये हटे हैं, फैमिली से जब पूछ रहे तो फैमिली कह रही हमसे मतलब ही नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता है कि फैमिली को नहीं पता है? आप बता रहे हैं कि रूम के रेंट पे रहती थी? मेरे ससुर रेंट के रूम पे सुजानगंज बाईपास जो है मुगरा बादशाहपुर का, वहाँ रेंट के रूम पे हमको रख के बोले 1 साल रह लो, फिर मैं घर पे लेके चलता हूँ, क्योंकि अभी ले चलूँगा मेरे दूसरे बेटे की शादी नहीं होगी, फिर 1 साल में हम तुमको घर पे एंट्री कराते हैं। लेकिन 11 महीने में तो ये सब हो गया। मतलब घर में अपने हाँ प्रवेश से पहले ही कह रहे हैं अब हम लोग से मतलब नहीं है, हम अपने बेटे को नहीं जानते। लेकिन डेली मिलते थे, डेली जाते थे, डेली मम्मी जो अच्छा बुरा बनाती थी अपने बेटे को खिलाने के लिए पहुँचती थी कि लो बेटा ये चीज़ बनाए खा लो। लेकिन आज फैमिली कह रही है हमसे मतलब नहीं है। आपका ज़िंदगी जो है बर्बाद करके वो लड़का, मेरा ज़िंदगी बर्बाद करके गया है। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। हाँ, मेरे पास बस हम यहाँ बहुत उम्मीद से आए SP ऑफिस कि मुझे न्याय मिलेगा। अगर अब मुझे न्याय ना मिला तो बस मैं अपने आप कर दूंगी। लेकिन आज इसका जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे, क्योंकि वो ताल्लुक़ रखते थे। और फिर पुलिस प्रशासन होगी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। खाने के लिए भी नहीं है, रूम पे खाने होने के लिए कुछ भी नहीं है। गए अपने ससुर के पास फ़ोन किए तो कह रहे हैं हम लोग नहीं जानते। आपसे प्यार करता है, फिर शादी करता है, अब 1 साल आपके साथ रहने के बाद आपको इस हालत में छोड़ के भाग जाता है। जी, ड्रिंक व्रिंक करके कभी आते थे, जो वही बस मतलब फैमिली से अगर जिस दिन उनकी बहस हुई हमको लेके, तो उस दिन आते थे, मारते पीटते ज़रूर थे हमको। हाँ, फिर सही हो जाते थे सुबह। फिर अगर घर से कोई ऐसा मतलब वो मिला उनके ऊपर दबाव, तुरंत आके हमको फिर से लड़ाई करके मारना पीटना शुरू। लेकिन हम हर चीज़ सहते गए। हम उस टाइम इसलिए किसी को कंप्लेन नहीं किए मारने पीटने पे, हमके जाने दो, हो सकता है अभी गुस्से में, बाद में सब ठीक हो जाएगा। यही मतलब हम सिर्फ भरोसे पे थे। बच्चा पेट में आया 45 दिन का था, लेकिन इन्होंने अडॉप्ट नहीं कराने दिया। बोला अभी पापा बोले हैं ना 1 साल रुकी रहो, जब 1 साल बाद रूम घर पे रखेंगे तब हमको
हर चीज़ का मतलब सुविधा मिलेगा, घर से भी सपोर्ट मिलेगा, तो फिर हम लोग बच्चे के बारे में सोचते हैं। लेकिन हम नहीं खा रहे थे, फिर भी हमको मारा पीटा, तब भी हम नहीं खाए। 4 दिन तक हम गुस्सा थे, हम दवा नहीं खा रहे थे। फिर हमको गुस्से में चाकू को भी उठा लिए थे, कहेंगे अगर अपने से पैदा करोगे तो ले जाके बच्चे को ले जाके टहलना, फिर हम छोड़ के चले जाएंगे। हम बोले चलो पहले अल्ट्रासाउंड कराओ, देखते हैं क्या क्लियर क्या नहीं। बोले नहीं अभी नहीं। जब दवा खिला दिए, अबॉर्शन जाके नहीं कराया था, मेडिसिन ला के घर पे खिलाया था। ऐसे में आपको खतरा भी हो सकता था। हाँ बिल्कुल, मेरा 10-12 दिन ब्लीडिंग गया। जब मुझे फीवर आने लगा, मेरे पेट में दर्द हुआ, तब उन्होंने जाके अल्ट्रासाउंड कराया कि चलो देखें क्या दिक्कत है, देखें बच्चा क्लीन हो गया कि नहीं, अभी कोई चांस तो नहीं रुकने का। मतलब हर तरीके से मेरे साथ धोखा हुआ, मैं समझ नहीं पाई, वरना मैं अपने बच्चों को कभी ना वो मेरे पास अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है, बट बच्चे के टाइम का नहीं है। जब वो अबॉर्शन कराने के बाद गए तब का है। मतलब शादी के बाद आपको सिर्फ धोखा सिर्फ धोखा। बोलते थे दुकान नहीं जा रहे हैं। जब मुझे कहीं ले जाना रहता था तो मुझे रिक्शा से ले जाते थे, और अपना कहीं जाते थे तो अपने भाई की कार से, बेलेनो से। मेरी सब सोनी मेरा देवर है, उसके कार से जाते थे। लेकिन हमको कहीं नहीं ले जाते तो बोलते थे कि अभी उस पर नहीं बैठा सकते, 1 साल बाद जब घर में चलना तब। और जब हम बोलते थे मेरे दोस्त का है, उस दोस्त से पूछने गए तो वो बोला भाभी मेरे पास कोई कार नहीं है, वो बेलेनो से ही जाता था जो ऋषभ सोनी का था। लेकिन हम उसके कभी मतलब कोई चीज़ से लालच भी नहीं किया ना कि मतलब मुझे कार में ही घुमाए या फिर मुझे प्रॉपर्टी ही दे। आपको रखे साथ, आप इसी में खुश थे। हम उसी में खुश थे। कम ज़्यादा जो वो ला के खिलाते थे हम वो भी खाते थे, सहते थे। लेकिन मारते पीटते थे हम वो भी सहते थे, सिर्फ इसीलिए कि अकेले कहाँ जाएंगे, ना तो फैमिली है ना तो वो, इसलिए सहते गए। लेकिन आज अगर इस रास्ते पे छोड़ के गया तब तो मेरे पास का चांस है और कुछ नहीं है। आज जब आप रो रही हैं, इतनी पीड़ा में हैं, रोइए नहीं, जरूर प्रशासन आपकी जो है मदद करेगी। देखिए मेरे मुगरा बादशाहपुर थाने का कोई नहीं सुन रहा। मैं बहुत दौड़ी, 6 दिन लगे, तार गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बात बताइए, जब आप इतनी पीड़ा में हैं तो क्या आपके मायके वाले अभी आपके साथ में आए? नहीं, क्योंकि जिस टाइम मेरे घर वाले रोक रहे थे तब लड़का नहीं माना था। बोला अगर नहीं दोगे अपनी लड़की तो हम कहीं से उठवा लेंगे, वरना फिर हम कोर्ट मैरिज किए तो पुलिस भेज के उसको उठवाएंगे, क्योंकि हम लड़की से शादी किए दोनों। तब हम निकल के आए थे कि हाँ जब किए हैं तो रहेंगी। लेकिन अगर हम आज आ गए तो मेरे साथ ये धोखा ही तो है ना। अब मेरे पास क्या बचा। और लड़का रह भी रहा था, जब घर वाले भड़काते थे मारता पीटता था, फिर उसके बाद रह तो रहा था ना। अचानक से उसका गायब होने का क्या मतलब है। और गायब होने से 1 हफ्ता पहले अपने बहन के यहाँ गया रह के आया है। उसकी बहन गई वैष्णो देवी घूमने, वहाँ स्टेशन भी छोड़ने वो गया। और आज उसके घर वाले कह रहे हम लोग से मतलब नहीं है। पुलिस ना फैमिली को अंडर में कर रही है, ना ही लड़के को कर पा रही है। आज 9 दिन का मैटर हो गया। मेरे थाने में लड़के का नंबर भी लिया गया कि नंबर दो, मैं उस पर लगाता हूँ उसका लोकेशन। बाहर 9 दिन हो गए, कोई पता नहीं। जब कॉल करो तो पुलिस वाले कहते हैं इतना फ़ोन मत करो, हम लोग अभी ढूंढेंगे ना, ढूंढेंगे, यही कर रहा हूँ। एक बात बताइए, जब आप लड़के से प्यार कर रही थी तो क्या आपके मायके वाले यानी घर वालों को पता चला था? उसके घर वाले भी जानते थे, मेरे घर वाले भी जानते थे। मेरे यहाँ फ़ोन जब पकड़ाता तो मेरे भाई लोग डांटते भी थे, मतलब कि ये सब अच्छा चीज़ नहीं है। तो लड़का छत से फिर फ़ोन फेंकता था, लेटर फेंकता था कि मतलब बात करो हमसे, नहीं बात करोगी तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग रखे हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ रखे हैं, दिखा देंगे। तो फिर जब हम बातचीत करने लगे, उसके घर वाले भी जानते थे, लेकिन उसके घर वाले शुरू से नहीं रोके। और मेरे घर वाले तो बहुत रोके, लेकिन जब वो फ़ोन छत पे फेंक रहा है, मुझे धमकी दे रहा है कि नहीं बात करोगे कुछ भी रिकॉर्डिंग सामने ला दूंगा, फ़ोटो ला दूंगा, तो हम भी प्यार करते थे, हम इसीलिए बातचीत करते चले आए। शादी भी किया वो, बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से शादी का सर्टिफिकेट। लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट था, बट सर्टिफिकेट इतनी टाइम मेरे पास नहीं है। वो जब लगता है जिस दिन गया उस दिन लेके गया, लेकिन मेरे पास फ़ोटोज़ वीडियो है। फोटोज वीडियोज हैं? हाँ, जो धर्म परिवर्तन। क्या जो माता पिता कह रहे थे, आपको मना कर रहे थे उस टाइम, आपको अब उसका दर्द होता है? बिल्कुल दर्द होता है, इसीलिए तो मेरे पास कुछ नहीं बचा ना। इसीलिए अब हम, अरे सर कहने का मतलब ये, जब कोर्ट मैरिज हुआ तो मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। कोई ऐसा भी तो नहीं कि बस ऐसे वैसे मंदिर से हुई है शादी। पूरा मुझे प्रोटेक्ट मिला है इलाहाबाद से, आर्य समाज से धर्म परिवर्तन करके शादी किया है, 1 साल रहा भी साथ में, फिर क्यों नहीं मेरी सुनवाई होगी। कोई ऐसे वैसे मंदिर से जाके तो किए नहीं, बस ऐसे करके रह रहे थे साथ में। तब क्या चाहती हैं आप? हम बस यही चाहते हैं लड़का आए, हम कहाँ जाएंगे। अगर मुझे जीना है तो वो रखे साथ में, अच्छे से रखे। मुझे पूरा सिक्योरिटी चाहिए भाई, मुझे उसके घर में रहना है, नहीं तो फिर मेरे पास
के अलावा कुछ नहीं है अब। मान लीजिए जो आपको नहीं साथ रखना चाहे तो पुलिस जो कार्रवाई करेगी आपके पति पर तो मंजूर होगा आपको? जी बिल्कुल मंजूर होगा। जब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उनके दिल में सब कुछ ख़त्म हो गया, मुझे साथ रख रहे हैं हंसी खुशी, तब तो ठीक है। और नहीं तो फिर अगर उनके साथ कोई कार्रवाई भी ना हुई तब तो फिर हम अपनी जान दे देंगे। आप एसपी साहब से मिली हैं तो आपको आश्वासन ने मिला बोला है FIR लॉन्च होगी? सर ने अगर बोला FIR लॉन्च होगी तो भाई उसकी गिरफ्तारी इसीलिए तो यहाँ पे उम्मीद पे हैं। अगर यहाँ से भी अब हमको न्याय ना मिले तो मेरे पास बस एक ही रास्ता है जो मैं कह चुकी हूँ, मर जाऊँगी। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ससुराल रहेगी, क्योंकि मेरे पति से डेली वो लोग मिलते थे, सब कुछ ताल्लुक था। आज बेटा गायब हो तो उन लोग को क्यों नहीं पता है ये चीज़? तो मतलब बेटा गायब है घर से, घर वालों के चेहरे पर सिकन तक नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ हम दौड़ रहे हैं ढूंढने के लिए तो मुझे धमकी दिया जा रहा है। अगर बेटे से मतलब नहीं है तो मुझे धमकी क्यों दिया जा रहा है? मैं अपने पति को चाहे जाऊँ ढूंढने। अभी आपका पति कब लौट के आएगा, कब नहीं लौट के आए, भी एक सवाल है। लेकिन अब आप कैसे रहेंगी? कि आप बता रहे हैं रेंट पे रह रही हैं तो रेंट तो लगेगा। रेंट के रूम पे नहीं रहूँगी, मुझे उनके घर में रहना है। जैसे वो मेरे अलावा अपने घर से ताल्लुक़ रखते थे, मतलब रखते थे, वैसे अब हमको भी एक्सेप्ट करें ना। क्यों अपने बेटे, अगर मुस्लिम जो बेटा शादी किया तो फिर बेटे को भी छोड़ना था ना, बेटे को क्यों नहीं छोड़े फैमिली वाले? मैं रेंट के रूम पे नहीं रहूँगी, मुझे उसके साथ मुझे उसके घर रहना है। घर पे रहेंगे उसके? जी। क्या नाम बताया? सनी सोनी। सनी सोनी। ससुर का नाम है कन्हैया सोनी उर्फ पप्पू सोनी, कन्हैया लाल उर्फ पप्पू सोनी। मुगरा बादशाहपुर पुराने डाकखाना वाली गली के पास मेरे ससुराल है। और मुझे भाड़े के रूम पे सुजानगंज बाईपास रोड पे रखते थे ससुर। वही तो रूम दिलाए थे। रूम मालिक भी इसके लिए गवाए हैं, रूम मालिक भी इसके लिए गवाए हैं कि उनसे बोला गया है कि मेरी बहू को यहाँ इतने दिन रखो, फिर मैं ऐसे ऐसे रख लूँगा अपने घर पे 1 साल में। एक हिंदू लड़का खुशबू बानो को खुशबू सोनी बनाता है, धर्म परिवर्तन करके इनसे बाकायदा प्यार मोहब्बत करके शादी करता है, फिर एक साल इनके साथ रूम के रेंट पर रहता भी है। अब जो है लड़का इनको छोड़ करके फरार हो जाता है। अब ये जो है SP साहब के पास गुहार लगाने आई थी कि उस लड़के को जो है पकड़ा जाए, हमारे साथ रहने के लिए किया जाए। तो हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी।